अब एक और बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पे लोगों का कि अब भगवान देखो डेफिनेटली कहते हैं कि अच्छे लोगों के लिए ज़्यादा वो रहते हैं, जो कर्म जिनके बुरे होते हैं उनके लिए वो चीज़ होती है। अब मान लो कोई इंसान है जिसने पहले अपनी लाइफ में अभी तक वो बंदा कहता है कि यार मैंने तो अच्छे कर्म नहीं किए, मैंने ये बुरा कर्म किया, वो बुरा कर्म किया, मैंने बहुत चीज़ें नहीं करी, और वो चाह रहा है कि अब मैं सही होके भगवान के साथ कनेक्ट करूं पिछली सारी चीज़ें छोड़ के। क्या उसके लिए भी ये जर्नी सेम ही होती है या उसके लिए अलग होगी? भाई पहले तो जाप से कर्म ही कटते हैं। स्टार्टिंग में जब आप ऑरा बना रहे हो ना, परीक्षा से पहले आप कर्म काट रहे हो। बिना कर्म काटे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। अच्छा, कोई सिद्धि नहीं मिलेगी बिना कर्म काटे। इधर आपने नाम जाप स्टार्ट किया, कर्म कटने का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? जिनको अनुभव नहीं हो रहे हैं मतलब अभी कर्म कट रहे हैं। तो यानी पुराने आपके जो बुरे कर्म हैं उनका फल उसी टाइम मिलना स्टार्ट होएगा आपको? हाँ, तभी तो बुरी बुरी चीजें होने लगी ना माला उठाते ही। सबसे पहले माला उठाते आप नोटिस करोगे कि आपके साथ बुरा होने लग जाएगा। तो यानी पूरे पुराने बुरे कर्मों का फल सामने आ रहा है। भगवान ना बेसिकली आपके सभी ग्रह सभी चीजें नेगेटिव उसी वक्त कराने लग जाते हैं कि फिनिश कर दो ताकि इसको आगे प्रॉब्लम ना हो। और कुछ टाइम बाद जब आपका ऑरा प्रबल हो गया तो कोई ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर, एस्ट्रोलॉजी नहीं काम करती एक साधक के ऊपर। Really? नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि आपके साथ ऐसा ऐसा होगा या ये चीजें होंगी, क्योंकि ग्रह का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। भगवान आ गए, अब तो आ गए, ग्रह क्या करेंगे? रावण के ने ग्रह को कहाँ बंदी बना रखा था? बंदी बना रखा था रावण ने सभी ग्रह को कि इसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा मुझ पे, तो करेंगे क्या ग्रह? तो मंत्र जाप से इतने पावरफुल हो जाते हो कि ग्रह का तो कोई मतलब ही नहीं। अगर आपके ऊपर एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं कर रही तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी काम नहीं करेगा? कर ही नहीं सकता। आपको कोई खिला भी देना तो भी अंदर जाके जल जाएगा। आपके अंदर अग्नि जल रही है। शुरुआत में तो उस अग्नि से आपकी तबीयत ही खराब हो जाती है। आप सोचो इतनी पावरफुल अग्नि है। ओके। उसे जठरार अग्नि कहते हैं। वो बेसिकली पाचन करती है आपकी बॉडी का, आयुर्वेदा के अनुसार। लेकिन वो बढ़ जाती है आपके जाप से, इतनी बढ़ जाती है कि मतलब नेगेटिविटी जल जाएगी आपको छूते ही। ऐसा है। वो आपको देख ही नहीं पाएगी, आपको ऊर्जा के गोले दिखोगे बस एक। ओके। कि आप एक लाइट हो। अब जाप की हम बात कर रहे थे, हमने पहला हफ्ता किया कि चलो एक माला जाप से ही आप स्टार्ट करो। इसको कितना बढ़ाना होता है? समय के अनुसार 1 के बाद 3 पर आओ, 5 पर आओ, 11 पर आओ। फिर धीरे धीरे आप 11 मालाएं गिननी छोड़ दो। समय के अनुसार करो, आधा घंटा, 40 मिनट, है ना। हमें धीरे धीरे इंक्रीज करना होता है, एकदम से नहीं इंक्रीज कर देते हैं। बिकॉज वही बात आ गई ना कि पहले बॉडी में धीरे धीरे डोज डालेंगे। एकदम से ज़्यादा गिरा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। धीरे धीरे बढ़ाओ। और माला गिननी क्यों छोड़नी है भाई? क्योंकि अब आप जाप करते करते ना ध्यान लगाने लगोगे। मैं क्या करता था, मैंने एक कटोरी में 108 राजमा रखे हुए थे, मैं उन्हें डालता रहता था दूसरी कटोरी में। उस समय काउंटर नहीं आता था। आज से 4-5 साल पहले बताओ, इतना फेमस नहीं था। ये तो अभी फेमस हुआ है। पता ही नहीं था काउंटर भी कोई चीज़ होती है। शायद ये राउंड्स गिनने के लिए पीटी टीचर यूज करते होंगे, जाप के लिए कोई नहीं करता था इसको। तो बस वो राजमा उठाया, 1 माला की डाल दिया। तो बीच में मैं देखा 3 मालाएं हो गई, मैं उसके बाद उठाऊं। अब पता ही नहीं 3 हो गई, 4 हो गई। तो मैंने अंदाजे से राजमा उठा के दूसरी कटोरी में डाल देता था। तो मैं 100 माला करता था रोज। 100 माला? हाँ, मेरे टीचर ने कहा था 100 माला रेगुलरली मैंने किए। शुरुआत ही मैंने सोच से करी थी, मैंने 1 माला से नहीं करी। 108 का 1 माला यानी 10,800 जाप रेगुलर एवरी डे, बैठ के आसन पर इन वन गो तो नहीं करता था मैं। कितना डिवाइड कर लेते होगे? 1-1, 2-2 घंटा बैठ के कंप्लीट करता था। स्टार्टिंग में 4 घंटे लगते थे, फिर धीरे धीरे 2 घंटे पे आ गया था कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। और आपकी 100 हो गई। हाँ, फिर मुझे भी झटका लगा था सुनने में कि 100 माला एक करने में ही लोग मना कर देते थे। 100 बहुत ज्यादा, तो पता लगा नहीं ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन रिजल्ट आप आपके सामने है। और फिर उससे आगे भी बढ़ाई है? अब 100 पे ही रुक गए थे? नहीं, 100 पे ही एक मंत्र हो रहा है ना। अब तो पता नहीं कितने मंत्र कर लिए हैं। लेकिन ये है कि अब समय के अनुसार मैं करता हूँ, माला नहीं गिनता। अच्छा, देखो मैंने सिंपल सा सवाल पूछा था अपने टीचर से, मैं जब गिन नहीं पा रहा था। मैंने बोला कि ये बहुत अनफेयर सी चीज़ है। मतलब आप खुद सोचो, हम दोनों बैठे हैं भगवान के सामने, दोनों कर रहे हैं 10 माला। आपको 10 माला करने में 10 घंटे लग गए, मैंने 10 मिनट में कर दिया। किसको भगवान ज़्यादा कृपा करेंगे? जो भगवान के लिए 10 घंटे बैठा है या जो 10 मिनट बैठा है? 10 घंटे बैठा है। तो माला का तो मतलब ही नहीं है। इसका मतलब समय का मतलब है। कलयुग में समय निकालना मुश्किल है। समय निकाल दोगे तो कृपा मिल जाएगी। अब जैसे कई लोग होते हैं जो पूरा दिन नाम जप चलता रहता है, काम कर रहे हैं, मन में अपना वही जाप चालू है, क्या उसका भी वही इफेक्ट है? उसका लाइट इफेक्ट होता है। बैठकर करना इज बेटर, बिकॉज आप अपने सभी ऊर्जाओं को केंद्रित कर रहे हो एक जगह पर। डिवाइड नहीं कर रखी आपने अपनी एनर्जी। और कई बार ऐसा भी होता है, आप बैठे हो, माइंड आपका 100 चीज़ों में चल रहा है। नाम जप तो चल रहा है, इधर नाम जप इज ऑन, बट आपका माइंड
कई अलग अलग डायरेक्शंस में इस वक्त सोच रहा है, क्या इफेक्ट उतना ही मिलेगा हमें नाम जप का? भाई क्योंकि उन विचारों को शून्य कर उस मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शक्ति इसी से आएगी। स्टार्टिंग में नहीं हो सकता ऐसा कि आप सिर्फ मंत्र पे कॉन्सेंट्रेट करो, वो शक्ति धीरे धीरे डेवलप होगी आपकी बॉडी में। और ऐसा क्यों है कि मतलब ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि आप जाप करने बैठे, चाहे आपकी नींद पूरी, आप सो रखे हो, उस टाइम नींद आने लगती है। क्योंकि आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ रही है। खाना खाने के बाद क्यों नींद आती है? खाना पचना शुरू हो जाता है, जठर अग्नि बढ़ जाती है बॉडी में। ऐसे ही जाप से आपकी बॉडी में अग्नि बढ़ती है, अग्नि तत्व बढ़ता है, आपको गर्मी लगनी शुरू होगी, आपके हाथ गर्म होंगे, पैर गर्म होंगे, बॉडी में हीट आएंगी, तो आपकी बॉडी में हीट गिरने लगती है, आपको नींद आती है, आप झटके भी लेने लगते हो और माला भी गिर जाती है किसी किसी की। तो मन मन में जाप शुरू हो जाता है क्योंकि बॉडी कह रही है ध्यान लगाओ। अब क्या टारगेट रखना इज गुड कि मैं इतना टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मिनिमम इतने नाम जप तो होंगे ही डेली के? हाँ, रख सकते हो आप, स्टार्टिंग में रख सकते हो, जब थोड़े अच्छी आपका लेवल हो जाएगा ना फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर अब जैसे नाम जप भी हो गया, परीक्षा भी आपने निकाल ली, कब एक इंसान को पता चल जाएगा अब मैंने वो ऑरा डेवलप कर लिया? देखो पता लग जाएगा आपको, सब मिलने लग जाएगा लाइफ में। और अगर मैंने ये बताना चालू कर दिया कि मेरे पास तो एक ऐसा ऑरा है, क्या उससे भी वो इफेक्ट जाता है? स्टार्टिंग में तो भाई देखो बताने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती। अच्छा। कुछ टाइम बाद भगवान आपका प्रचार खुद करने लग जाएंगे। Okay. भगवान खुद ना आपके मुंह से आपको मेनली ये कह लो वोकल स्ट्रेंथ दे देंगे। Okay. शायद मैं ऐसा नहीं बोलता था पहले जैसा आप बोल पाता हूँ। अब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी कृपा है। वो चाहते थे मैं उनके बारे में बताऊं तो हम बातें कर रहे हैं। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, भगवान चाहते हैं वो सुने, क्योंकि इस पॉडकास्ट में शायद कुछ ऐसी नॉलेज होगी जो भगवान ने उन्हें देनी होगी, तो वो मेरे मुंह से बुलवाई है और उन्हें सुनवाई है। तो सब उन्हीं की माया है। तो क्या ये कह सकते हैं कि इसी नाम जप से और इसी ध्यान से हम अपनी मोस्ट ऑफ द सुपर पावर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं? सिर्फ मंत्र जाप, नाम जाप से? ध्यान तो मंत्र जाप ही कराएगा अपने आप। ओके। एक इकलौती चीज है चैंटिंग, बस वो आप रूटीन में डाल लो, चाहे अभी चलते फिरते डालो, वो एंड पे वहीं तक आपको ले जाएगा। शुरू तो करो, एक ड्रॉप तो डालो। जब वो एक ड्रॉप का आपको पता लगेगा ना ये कितनी कमाल की है, तो आप पीने लग जाओगे। और तो ये इकलौता ऐसा नशा है जो अच्छा है।